करके दादी से भी प्यार करूंगा। वेरी गुड। दादी को पानी दूंगा और दादी को बोलूंगा कि चलो दादी खाना खाओ। कराएंगे ना होमवर्क। लोना आप लेंगे तो कराएंगे होमवर्क को। आप ही ना मम्मी, हम क्यों कराएंगे? बिगाड़ आप रहे हो तो फिर अब ठीक सुधारोगे आप ही। बैठ के पढ़ाना राजकुमारी को। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज है 20 अप्रैल और अभी तो टाइम दोपहर का वैसे हो गया है, सुबह का नहीं है। तो सो गुड आफ्टरनून। टाइम हो गए हैं अभी 12:45 और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ मार्केटिंग करने, मतलब मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करने जा रहे हैं क्योंकि आज पतिदेव का ऑफ है, संडे है, रेस्ट है आज के दिन। तो बहुत सारी चीज़ें लेनी है जो कि बहुत टाइम से रह गई थी लेने के लिए। पिछली बार जब आ रहे थे हम लोग मार्केट से तो सुबह का मेन बहुत सारे जो भी कपड़े हैं वो रह गए थे, कुछ भी नहीं था मतलब वैसा पहनने के लिए। और स्कूल में है जाने के लिए तो जो भी है उसका यूनिफॉर्म तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और बाकी जो चीज़ें एसेसरीज मिलनी है तो वो अभी स्कूल से नहीं मिले, टाइम है। तो वैसा कुछ अच्छा कोई ख़ास कपड़े बचे ने उसको स्कूल भेजने के लिए पहना के, तो सोचा है कुछ अच्छे उसके लिए आज कपड़े देख लेते हैं। तो वो चीज़ें शॉपिंग करनी है, सब्जियों की शॉपिंग करनी मतलब खरीदने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैंने सोचा अपने लिए कुछ साड़ियाँ देखने के लिए, कुछ साड़ियाँ नहीं मतलब एक ही साड़ी सोचा है लेने के लिए, बट मैं शॉपिंग नहीं किया क्या तो साड़ी का तो सोचा लेने के लिए तो भी मेरे को देखना है। पतिदेव को भी कुछ चीज़ें देखनी है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिससे आज शॉपिंग होने वाली। तो बेसिकली आज का ब्लॉग पूरा शॉपिंग पे होने वाला है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, इसलिए फटाफट बोल रही हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी पतिदेव प्रिंसेस मेरे नीचे पहुँच चुके हैं कार में, बस मेरा ही वेट कर रहे हैं, हारन मार रहे हैं जल्दी आओ नीचे। तो चलते फटाफट से निकलते हैं और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए, एक सांस में एक साथ बोल गई उसके नाम से सॉरी, लेकिन क्या करें मैं हमेशा जब भी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं बहुत इत्मीनान रहती हूँ, तो बहुत मैं घोड़े पे सवार रहती हूँ। और आज का जो कंडीशन है पूरा ऐसा ही घोड़े पे सवार हो गया है। ऊपर से इतना ज़्यादा मेरा ओवर लग रहा है अभी, जो कि मैंने बहुत कम लिमिटेड मतलब मेकअप किया है बट लिमिटेड किया है, बट अभी बहुत ओवर ही दिख रहा है। हो सकता है शायद थोड़ा सा नेचुरल हवा से फिर नॉर्मल क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं, वरना पतिदेव प्रिंसेस गुस्सा करने लगे। बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही है, चलिए चलते हैं। धूप देखिए, चलिए चलते हैं। कहाँ है स्कूल आपका? अरे वाह, आप तो गाँव जा रहा हूँ। नहीं, तो कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहे हो आप? मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जाना है? नहीं स्कूल नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो शॉपिंग करने अपने लिए, ढेर सारा प्रिटी प्रिटी ड्रेस लेने। हाँ तो और ले लो ऐसा, तब ना स्कूल जाके पहनोगे, नहीं तो स्कूल जाओगे तो क्या पहनोगे? आपके पास कोई अच्छा सा बच्चा ही नहीं है। क्या बेचा? पापा से बोल दो। गाँव की तरफ ही जा रहे हैं क्या? गाँव तरफ क्या मम्मा पापा ने बोले कि गाँव तरफ जा रहे हैं। यस, तो हम लोग गाँव जा रहे हैं। यस। हाँ थैंक यू मम्मा। मेरा गाँव कहाँ है? आपका गाँव सिंगाही में है। हाँ, तो मैं सिंगाही जा रहा हूँ। यस। ये और क्या करोगे जाके सिंगाही में अपने गाँव में? क्या करना है? बुट्टू पकड़ाना है और बुट्टू खिलाना है और बुट्टू तुझे प्यार करना है। दादी से ही प्यार करोगी? बस बूटू से ही प्यार करोगी? दादी से प्यार करना, दादी की तबीयत खराब है ना। बुट्टू से प्यार करके दादी से भी प्यार करूंगा। वेरी गुड। और दादी को पानी दूंगा और दादी को बोलूंगा कि चलो दादी खाना खाओ। यस, दादी तो खुश हो जाएगी और दादी खुश भी हो जाएगी और दादी हैप्पी भी हो जाएगी और दादी ठीक भी हो जाएगी। मैं दादी का भी गोड़ मिसाऊंगा। मैं सज जाऊंगा तो पापा को भी गोड़ मिसाने के लिए कहूंगा गाँव में। वेरी गुड, इतना प्यार है दादी से। खाना दोगे, पानी दोगे और मिसाओगे भी? बाप रे, सब करूंगा। सुनिए पतिदेव, आप बेटी सब कर लेगी। ले चलो अब तो गाड़ी से तो मम्मा, ऐसे नहीं बोलते पापा।
ना बहुत प्यार से बोलते हैं। बहुत ज्यादा प्यार से। तो पापा तो मुझसे प्यार से बात ही नहीं करते। पापा मम्मा मम्मा तो प्यार से बात क्यों नहीं करते हो? करती है बेटा। देखा ना, मैंने पापा को समझा दिया। ओके ओके, थैंक यू। अब क्या करना, बोल चलो गाँव। अरे मेरा मिट्टू, इतना मिट्टू मिट्टू हो। क्या मैं कोई काला मिट्टू हूँ? यस, आप बहुत ही प्यारे मिट्टू हो। क्या मैं कोई काला मिट्टू हूँ? नहीं, आप पिंक मिट्टू हो। मैं पिंक नहीं हूँ। तो आप स्काई ब्लू मिट्टू हो। नहीं, तो फिर आप कौन सी मिट्टू हो? मिट्टू तो ब्लैक कलर के होते हैं। नहीं, मिट्टू ग्रीन कलर के होते हैं। नहीं, ब्लैक कलर के। आपने ब्लैक मिट्टू देखा है? उस एक ग्रीन कलर का होता है और वो उसकी चोंच होती है और उसका नाम एक बत्तख। ज्यादा नौटंकी मत करो, चलो गाँव। क्या बोली? और ज्यादा प्यार भी मत करो, तो क्या करें? तब भी गाँव चलो। हम लोग गाँव जा रहे हैं ना, इसलिए चलो। गाँव जा रहे तो गाँव पहले कपड़ा उपड़ा लोगे अपने लिए, सब कुछ अच्छे से, तब ना गाँव चलेंगे। तो गाँव की तरफ गाड़ी मोड़ो ना। तो गाँव की तरफ तो गाड़ी मुड़ रही है। गाँव इधर से नहीं जाते हैं क्या? गाँव इधर से तो जाते हैं। हाँ तो वहाँ शॉपिंग दुकान नहीं होता है, खाली गाँव होता है। हाँ तो शॉपिंग दुकान करके फिर गाँव चलेंगे। अरे यार, ऐसे ही गाँव चलते हैं। ऐसे ही चलते हैं। अरे यार, ऐसे ही गाँव चलो। तो पता है कि गाँव में कोई भी शॉपिंग दुकान नहीं होता है, सिर्फ गाँव ही होते हैं। हाँ, गाँव के अंदर कोई शॉपिंग दुकान नहीं होता। तब गाँव से कोई इतने सारे कपड़े तो हैं यूनिकॉर्न के। जैकेट भी है पहनने के लिए। जब ठंडी आई तो जैकेट पहना दोगे तो हम लोग चलेंगे ना ओके ओके। बर्फ में, और बर्फ से स्नोमैन बनाएंगे जब आसमान से बर्फ गिरेंगे। इसके बारे सुन के ना त्राह हो जाओगे। घोड़ा बना के सब लोग को पत्थर जैसे मारूंगा, घोड़ा बना के बर्फ से। पत्थर से वापस काम से जा रहा हूँ। नहीं, अभी आप गांव जा रहे हैं सिनाही के पास। दादी वहीं गई है। दादी को मिस करते हो कि नानी को मिस करते हो? दादी को नानी को मिस नहीं करते हो? हर वहाँ चलता है। यही ना देखोगे? चलो ना पापा टाउनशिप, पापा चलो ना गाँव। माय यूट्यूब फैमिली, सो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग मार्केट और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल के अंदर शॉपिंग करने। हालांकि मॉल में आने से पहले हम लोग 2-3 शॉप पे पहले भी गए थे कपड़े के, बट वहाँ पे कुछ कपड़े समझ में आए नहीं, तो हम लोग लगा टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, चलते हैं मॉल में ही। यहाँ पे क्या है कि अपने मन से जो चाहे वो आप देख सकते हैं। वैराइटीज़ यहाँ पे बहुत सारी होती है, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं हर चीज़ के लिए, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं। मॉल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और कोई ये भी नहीं रहता झंझट कि कोई दिखाएगा उसको पसंद आया ना, क्योंकि दुकान में क्या होता है ना कि जब भी हम जाते हैं तो जो भी शॉपकीपर होते हैं दिखाते हैं भैया, और पसंद ना आए तो फिर उन लोग मूवी बनाने लगते हैं कि इतना सारा वैरायटी दिखाएं और ले भी नहीं रहे हैं। तो और मॉल में क्या है कि यहाँ पे जब चाहो जैसा चाहो जितने टाइम चाहो और जितने सारे वैरायटी चाहो उतना आप देख सकते हो जितना टाइम लगा के। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, कोई गुस्साने वाला नहीं है। तो बस इसलिए आगे थे मॉल में और यहाँ पे जो चीज़ें आए बस हम लोग ने ले लिया, जो पसंद आया समझ आया, कुछ जैसा चाहते थे वैसा फाइनली हम लोग को मिल गया इसके लिए ड्रेस, तो हम लोगों ने ले लिया। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो कि सूबी की मुझे हरकत कभी भी पसंद नहीं आती है, जब भी हम लोग जाते हैं कहीं शॉपिंग करने के लिए किसी भी चीज़ की, लेकिन उसको खिलौने चाहिए होते हैं। और यहाँ बिजनेस से वही किया, जब मैं आई थी घर से अपने मायके से आई थी रूम पे तब भी उसने खिलौने लिए थे, उसके बाद फिर अब जब आए हैं कपड़े लेने के लिए तब भी उसको खिलौना चाहिए। मतलब उसको जब भी निकलना होता है घर से बाहर
अगर निकले तो उसको खिलौना चाहिए ही चाहिए। यहाँ मैं काफ़ी गुस्सा हो रही थी कि नहीं खिलौना नहीं होगा। ऑलरेडी रूम में इतने सारे खिलौने भरे, इतने ज़्यादा खिलौने हो चुके हैं कि रखने तक की जगह नहीं, उसके बावजूद भी। और ऊपर से करती क्या है, सिर्फ खिलौने लेके पूरे रूम में फैलाएगी, खेलना इसको होता नहीं है। तो वही मैं इनको बोले थे कि नहीं खिलौने मत लीजिए, रहने दीजिए। ऑलरेडी इसके पास बहुत खिलौने, लेकिन ना तो ये मानने को तैयार थे और ये तो लिटरली रोना ही शुरू कर रही थी। चुपचाप खिलौने लेके से खड़ी हो गई थी। मैं बोली थी बेटा रख दो रख दो रख दो, लेकिन नहीं, ये पूरा मुंह बना रही थी। और जब फाइनली मैंने लूट के इस हाथ से रख भी लिया था तो बहुत रोने लगी थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मना है, बट ये मानी नहीं एकदम। फिर मैंने कहा छोड़ जाने दो, यहाँ तमाशा करने कोई मतलब नहीं है। फाइनली आखिर सुबह अपनी जिद मनवा के रही और अपना फिर खिलौना ले ही लिए। और उसके बावजूद भी मेरे को देखी जा रही थी। उसको लग रहा था कहीं मम्मा वापस खिलौना रख नहीं देगी, वापस से मॉल में निकाल के रख तो नहीं देगी। इसी वजह से फिर बाहर बाहर से मेरे को गुस्से हुई नज़र से देख रहे थे। फाइनली इस बिलिंग हुई सारी चीज़ और हम लोग मॉल से निकल गए और आ गए अब हम लोग कार में। अभी आया ना मजा चला नहीं, जला जला। चला हे एवरीवन, सो अभी टाइम हो गए हैं 4:50 और बस सारी शॉपिंग हो चुकी है मेरी, प्रिंसेस की। बस पतिदेव का रह गया था, जो उनको चाहिए था उन्हें मिला नहीं, तो नहीं लिए। हमको चाहिए था स्लीपर, बट उनके लायक मिला, मतलब उनको पसंद का नहीं मिला। बाकी शुभ का भी हो गया है, इसका ड्रेस हो गया है, इसका सैंडल हो गया है। और मेरे को था तो मुझे लेनी थी साड़ी, जो मैंने ले ली है। सारी शॉपिंग जो भी की है मैं आप लोगों को घर पहुंच के ही दिखाऊंगी। बाकी फिलहाल अभी सारा सामान हो चुका है जितना लेना था, बस रह गया था सब्जी, जो कि पतिदेव लेने गए हुए हैं मार्केट में। और हम लोग बैठ के माँ बेटी मस्ती कर रहे हैं। बाकी पेट पूजा भी हो गई है और डोसा खा लिए थे। पर सोचा था कि जाके घर पे बनाऊंगी मत रो बेटा, सोचा जाके घर पे बनाएंगे, लेकिन फिर पतिदेव बोले कि अभी जाओगी फिर बनाओगी, फिर उतना अभी वैसे थकी हुई हो तो डोसा ही खा लेते हैं। तो सबका फेवरेट डोसा हम लोग खा चुके हैं और अब निकल जाएंगे घर के लिए, जैसे पतिदेव सब्जी लेके आया है ऐसे ही। बस यही चीज का थोड़ा सा है। सुबह रोने लगी थी मॉल में, क्योंकि इसकी आदत से मजबूर पतिदेव है और पतिदेव की आदत से मजबूर मैं हूँ, ऐसा हम लोग का सर्कल है। हुआ क्या था मॉल में कि जैसे ही मतलब मैं हमें यहाँ तक कि मैं घर पे बोल के ही गई थी कि अगर इसकी हरकतों पे जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है जब भी घर से निकलना होता है और कहीं मार्केटिंग की बात आती है करने की, तो सुबह हमेशा सेम एक ही चीज करेगी। और पतिदेव है कि कभी भी इसको किसी चीज के लिए मना नहीं करते, और मुझे फिर इनकी और मेरी हम दोनों की लड़ाई आपस में हो जाएगी। बेटा नहीं करो ना, पापा मना किया ना छोड़ने से, गाड़ी ऑन है, गाड़ी बढ़ से क्या करोगे फिर, नहीं करो। फिर मेरी दिक्कत था कि मैंने घर से बोल के मैं गई थी कि देखिए खिलौना बिल्कुल नहीं ला सकती हो, क्योंकि इतने सारे खिलौने हो गए हैं कि कोई जगह तक नहीं रखने की, इतना सा खिलौना हो गया है। ऊपर से जब भी कहीं जाते हैं मार्केटिंग में तो सब खिलौना, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं हर जगह लगा रहता है खिलौना, उसकी नजर पड़ती है और फिर जिद मचा लेगी मुझे खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए। उसके लिए रोने लगेगी और फिर पति देव है कि चाहे खिलौना कितना भी महंगा हो उनको लेना ही लेना है, उठा लेंगे वो। और जब घर में जाके फिर वापस से वही पूरा फैला देगी तो फिर समेटे वाले माथे हम बचेंगे। तो गुस्सा मुझे इस बात की लगती है कि मुझे कतई पसंद नहीं आता है कि जगह जगह खिलौना ये ले वो खरीदवाएं और फिर रूम में पूरा फैले तो हम पूरा समेटे। मतलब अब इसका टाइम है स्कूल जाने का, पढ़ने में लिखने का, कुछ लेना भी है तो ऐसी चीजें जो उसे काम में है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन नहीं अभी वही सारी बच्चों वाली चीजें, मतलब कि माना ये बच्चा है लेकिन फिर वही मतलब खिलौना खिलौना ऑलरेडी इतने सारे खिलौने घर में भरे पड़े हैं। हर वैरायटी के हर तरह के खिलौने, चाहे कपड़े वाले हो, चाहे हार्ड प्लास्टिक वाले हो, चाहे टॉयज हो, चाहे गुड़िया हो, कुत्ता बिल्ली, जो भी जितने सारे हैं इतने सारे हैं। उसके बावजूद भी इस बार लेटेस्ट, पिछली बार जा रहे थे हम लोग मायके से जा रहे थे रूम पे, तब इसने लिया था ब्लॉक लिया हुआ था लगाने के लिए। अब ये नया ले लिया, ऐसे पूरा किचन सेट लिया हुआ है खाना बनाने के लिए। तो हर वेरी का होता है, क्योंकि आने जाने तो हर वेरी लगा रहता है और कुछ कुछ हमारे पास साफ सामान या काम लगा रहता है खरीदने पहुंचने के लिए। और इसकी नजर लगी खिलौने पे, और उनका ये होगा, इसका हो जाएगा जिद लेने के लिए, उसका हो जाएगा लिवाने के लिए, और मेरा हो जाएगा दिमाग खराब समेटने बटोरने के लिए। पूरा घर इतना मेस रहता है, इतना मेस रहता है, दिन भर लगे रहते हैं उसके बावजूद इतना पूरा फैला रहता है जैसे खिलौने वजह से। और जहां से बैठो तो उसमें चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं, मेरा खिलौना यही रहेगा वहीं रहेगा, बेड पे रहेगा, सोफे पे रहेगा, टेबल पे रहेगा। मतलब इंसान बैठे तो बैठे कहाँ, नीचे बैठे खाना पड़ता है फिर कि चलो बच्चे रोए ना, उसका खिलौना पूरा फैला ही रहे। तो उसी वजह से फिर आज मॉल में
रोना 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 मचा दी थी चिल्ला चिल्ला के। उसके पति देव फिर मुझ पे गुस्सा हो गए कि तुम दोनों चक्कर में मैं फिर जाता हूँ हर बार, ऐसा ही होता है। एक को चाहिए होता है और एक को मना करना होता है, करे तो करे क्या हम। मम्मा क्या बोल रही है पता है? क्या बोल रही है बताओ। तो क्यों रोया खिलौने के लिए? ऐसे स्कूल जाने के लिए रोते हो, फिर खिलौने के लिए रोते हो, अच्छी चीजों के लिए कभी नहीं बोलते। हमेशा गंदी चीजें करनी होती है। आज खिलौने ले आए हो ना, अब कल स्कूल भेजेंगे तुमको, ठीक है ना? अब कल स्कूल जाओगे तो समझ में आएगा। ये सारा होमवर्क टीचर ने दिया हुआ है, वो कौन करेगा, कब करोगी? बाद में बाद में। अब बात कहाँ बचा है, कल से तो स्कूल स्टार्ट है। फिर मोमो हम्म इसके होमवर्क स्कूल से बहुत सारे मिल गए हैं, जिसको कहना चाहिए मुझे वो भी कंप्लीट कराना है। 2 दिन कब निकल गए इसे खिलने खाने कोई पता नहीं चला। आज लास्ट से सैटरडे, क्योंकि फ्राइडे को गुड फ्राइडे था, फिर सैटरडे इसका ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, और आज संडे है। आज इसका हर हालत में कराना ही कराना है होमवर्क, क्योंकि कल इसका मतलब ओरल भी है और लिखित भी, दोनों तरह का है इसका। तो पापा से होमवर्क कराएंगे तुम्हारा, ठीक है ना? करोगे ना पापा होमवर्क? कराएंगे ना होमवर्क? खिलौना आप लेंगे तो कराएंगे होमवर्क को, आप ही ना। मम्मी हम क्यों कराएंगे? बिगाड़ आप रहे हो तो फिर अब ठीक भी सुधारोगे आप ही। बैठ के पढ़ाना अपनी राजकुमारी को। ये तुम भिंडी मना की थी ना, हम्म और आम भी मना की थी, हम्म नहीं लिए हैं दोनों। वेरी गुड, क्योंकि दोनों ऑलरेडी बहुत है। तो सब्जी में कुछ ज्यादा था नहीं इसके पास यार। जितना था उतना काफी है, उसे बना लेंगे हम सब्जी। अगर मिर्चा धनिया पत्ती होगा तो, और टमाटर तो, और मुझे और ज्यादा सब्जी की जरूरत नहीं है। सब है मिर्चा भी है। बस तो मुझे और नीड नहीं है सब्जियों की। तो चलिए चलते हैं, अब रूम पे पहुंच के बात करेंगे, ठीक है? और अपनी सारी चीजें दिखाएंगे क्या क्या शॉपिंग की है। ओके, चलो बाय। बाय हाथ रखो कैमरे पे। बाय हे एवरीवन, हे माय यूट्यूब फैमिली। सो आ गए हैं रूम पे। अभी टाइम हो गया है 6:45। सोचिए 1 बजे का निकले निकले, अभी 7 बज गए हैं, मतलब 6:45 होने को आया है, अंधेरा हो गया है। और बाकी फैमिली पहुंच गए रूम पे। प्रिंसेस तो मेरी रास्ते में ही सो गई थी, क्योंकि रास्ते में जाम लग गया था और वेट करते 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 ट्रैफिक खत्म होते 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 काफी लेट हो गया। नहीं तो और पहले, कम से 5 घंटे पहले ही आ गए होते, बट ट्रैफिक इतना ज्यादा था रास्ते में कि क्या बताएं। उसी के चक्कर में इतना अंधेरा पूरा हो गया पहुंचते पहुंचते। बट फैमिली पहुंच गए हैं। प्रिंसेस मेरी रास्ते में सो गई थी, जो कि अभी भी मेरी प्रिंसेस सो ही रही है रूम में। और बाकी सारा सामान ही यहाँ पे पूरा, जितना सारा है, साग सब्जी सारा सामान, वो सारी चीजें अब मुझे व्यवस्थित सब धो के फ्रीज में रखनी है। और चेंज करना है, काम थोड़ा सा फ्रेश, सब थोड़ा में जाके थोड़ा सा फ्रेश होना है। और पैर हाथ धोने हैं, अभी बहुत एकदम वो लग रहा है, एकदम गर्मी गर्मी पसीना पसीना लग रहा है। तो थोड़ा सा फ्रेश होंगे सब कुछ जमाने के बाद। और अभी जैसे सब सामान फैलाई थी और रखी, उसके बाद चली गई थी ये मेहंदी का पत्ता लेने के लिए टाउनशिप के अंदर ही। काफी टाइम से सोच रही थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मैं अपने बालों में कलर नहीं करती हूँ। ऑर्गेनिक में सोचती हूँ कि नेचुरल जितना चीजें है वो ही अपने बालों पे यूज किया जाए, मेरा पर्सनली यही बिलीव है। तो जितना सारी नेचुरल चीज़ें होता है, प्राकृतिक, वो सारी चीज़ें मैं होममेड वाली, मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ, यही यूज़ करती हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब बाल कुछ वाइट वाइट हो गए, तो तरीका है इंस्टेंट करने के लिए कलर, और थोड़ा प्रोसेस वाला है ये मेहंदी पत्ता। तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इतना तो कोई लाइफ में काम, मतलब ऐसा नहीं मेरी लाइफ इतना इतना बिजी है कि मैं ये चीज़ ना कर सकूं। और बस करना ही क्या है, बस मेहंदी के पत्ते पीसने हैं, और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, पीस के उसको लगा लेना है 2 घंटे के लिए। तो इसी वजह से मैं लिए थी, काफी टाइम सोच रही थी, बट टाइम मिल नहीं रहा था, इस वजह से नहीं जा पा रही थी। बट फाइनली आज पति देव भी हैं, प्रिंसेस भी है, तो जाकर ले आई। दूसरा ये भी था ना कि सोचा था ये 3 दिन जो छुट्टी मिला है उसी बीच में मैं जाके पत्ते ला के लगा लूंगी। बट हुआ क्या कि मेरा जो मिक्सर का जार और मिक्सर दोनों एक साथ ही टूट चुका, तो फिर मेरा काम ये अटक गया। तो इस वजह से सोचा चलो छोड़ो जाने दो,
टास्क फाइनली आज वाला छुट्टी खत्म हो गई मेरी प्रिंसेस की, लेकिन हो गया कल जब स्कूल से वापस लाऊंगी तो फिर मैं फिर बालों पे लगा लूंगी उसके बाद, ताकि 2 घंटे छोड़ दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा पूरा, सब कर इतना चढ़ना होगा मेरे बालों पे चढ़ जाएगा। तो अभी लाइव में थोड़ा सा इतना काफी इनफ है। पीछे का बाल पूरा ठीक है, बस सामने का ही जो कुछ बाल है जो कि मतलब वाइट वाइट हो गए हैं, तो इसी कलर में रहता है ना, तो उसी बाल नहीं मिल जाता, पता नहीं चलता है। सो ये है जो कि प्रोसेस कल करेंगे। बाकी जो भी सब चीज़ें लाई हूँ, जो सारी की हुई है, कपड़ों की शॉपिंग की हूँ, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इस ब्लॉग में करती हूँ ये पे एंड, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है और छोटे ब्लॉग से छोटे छोटे ब्लॉग डालने से काफ़ी अच्छा रहेगा, और तो वरना एडिट करने में और लंबे लंबे ब्लॉग को डालने में ना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो सोचा है कुछ बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज के ब्लॉग में करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर साथ प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। और मेरी बेटी की बातों को आपने सुना ही, आज कितना पटर 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 कर रही थी, कैसे कैसे बातें कर रही थी। है 4 साल की होने वाली है, लेकिन इसकी बातें दादी अम्मा से बढ़कर होती हैं, खत्म ही नहीं होती ना, ऐसे सवाल का जवाब, बट बातें बहुत प्यारी करती है मेरी दिल से। तो इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।